आपको पता है इंडिया का जो मीडिया है ना उसका रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत खराब है। 160s के अराउंड है जो कि बहुत बेकार माना जाता है। और इस पे ना हमने थोड़े दिन पहले टीचर्स ने सारे ही टीचर्स ने जो भी बड़े बड़े सो कॉल्ड फेमस टीचर है जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर्स मानते हैं, बुलाते भी हैं अपने आप को। कोई किंग बुलाता है, कोई विजार्ड बुलाता है, कोई अलग अलग चीज बुलाते हैं। ठीक है। तो इन सब ने ना इन पे क्वेश्चंस किया था। क्वेश्चन ये किया था कि आपको ना न्यूज़ बतानी नहीं आती, आपको न्यूज़ दिखाना नहीं आता है, आप एक्चुअल न्यूज़ नहीं दिखाते हो और हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के हवा की तरह बनाते हो। कल भी ऐसे ही हुआ। कल अ, नवभारत टाइम्स या कोई, मुझे न्यूज़पेपर का नाम याद नहीं है, उसमें ना कोई आर्टिकल छपा कि एसएससी डिस्क्रिप्टिव ले सकती है। अब ले सकती है, नहीं ले सकती, वो बात की बात है, बट ध्यान रखना वो एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं था। ठीक है, वो किसी बंदे ने एक आर्टिकल लिख दिया, वो कोई भी लिख सकता है। अगर आप वहां जॉब कर रहे हो तो आप भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है कि भविष्य में आए भी। और इस पे ना इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। मैंने कल इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इस पे। दो शॉर्ट्स बनाए थे, उस शॉर्ट्स का भी आपको रीजन पता चलेगा कि क्यों बनेगा। सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूं कि थंबनेल्स कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। ठीक है, जो हम जैसे टीचर्स अगर कुछ भी थंबनेल डाले ना तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज कि हमारी रीच बहुत कम है। ठीक है, जब आपके पास पावर आता है ना, पावर के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि पावर ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं किसी दिन चाहूं सो सकता हूं, किसी दिन चाहूं मैं 10-10 दिन तक काम नहीं कर सकता हूं, बट ये ऑथोरिटी ना मोदी जी के पास नहीं है। ये ऑथोरिटी किसी भी सीएम पीएम या फिर जो हमारे कोई भी हेड है उनके पास ये ऑथोरिटी नहीं है। मेरे पास है। मैं 10 दिन तक चाहूं तो नहीं काम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वो पावर नहीं है जो इतना ज्यादा इंपैक्ट करे, लेकिन मोदी जी के पास है तो वो नहीं कर सकते। राहुल गांधी 10 दिन के लिए नहीं सो सकते। ठीक है, या सेम जो भी विपक्ष में है या पक्ष में है वो नहीं सो सकते। अगर आपके पास पावर है ना तो आपको उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। ये ना क्लिक बेट्स होते हैं। अब आई डोंट नो आप लोग इस वर्ड से पहले सुने हो या नहीं सुने हो। आप जो थंबनेल्स देखते हो ना, उस थंबनेल्स पे क्या लिखना है जिससे ना आपका दिमाग क्लिक करे उस वीडियो को एक तरफ टिक करने के लिए, उसको ना क्लिक बेट्स कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, टीचर्स बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। मैं आपको ना अभी डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है। पहले ना मैं आपको दिखाता हूं, कल जब डिस्क्रिप्टिव आया ना, इस पे न्यूज आई, तो बहुत सारे ना वीडियोस बने। ठीक है, बस आप थंबनेल्स को ना देखना कि किस टीचर ने किस तरीके से थंबनेल्स का यूज किया है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो परमार सर का है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ एसएससी में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, मतलब बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क पे ध्यान नहीं देते, बट स्टिल दिस इज फाइन। ठीक है, अगेन ये भी बढ़िया है। ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सारे शॉर्ट्स है, शुभम सर ने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई ऐसा नहीं है क्लिक बेट नहीं है, ये भी क्लिक बेट नहीं है। दिस इज वॉट वी कॉल क्लिक बेट। एसएससी ने कर दिया बर्बाद, एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव। ठीक है, और आगे देखो आप। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इन एसएससी एग्जाम बहुत अच्छा है ये। एसएससी ने कर दिया छात्रों के साथ खिलवाड़, इसको क्लिक बेट्स कहते हैं। ये महान तो अलग ही है, मतलब डीसीएमसी पर उतर आए हैं। आप देखो कि न्यूज ना आराम से दिया जा सकता है, न्यूज को बहुत आराम से दिया जा सकता है। ठीक है, अब इस पे ये देखो तो कितने अच्छे हैं टीचर्स बना रहे बेवकूफ, बहुत सही बनाया इन्होंने। मैं अभी देखा, मैंने ये बहुत बढ़िया है। कोई भी जो न्यूज आता है ना, कोई भी न्यूज आता है ना, तो हमारा एक काम है बच्चों को डराना नहीं होता है। ये क्या कर दिया एसएससी ने, अब क्या होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, अगर मैं चाहता तो सिर्फ वही वही ढूंढ कर रख सकता था। ठीक है, और मैं आपको, मैंने कल देखे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लिए मैंने, और लिटरली जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ना, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने यही किया। अब कल जब मैं पेड क्लास में था ना, तो मेरे पास क्वेश्चन आया एक बच्चे का कि सर डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आने वाला है, तो उस पे ना अब हमें नए स्ट्रेटेजी बता दो कि कैसे डील करना है। तो पहले तो मैंने उस बच्चे को डांटा, बकायदा उसने बोला कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ठीक है, पहले मैंने उस बच्चे को डांटा। ठीक है, मैं आपको अभी क्लास का पूरा एक वो डाल दूंगा, फीड डाल दूंगा कि जो भी मैंने क्लास में किया था, 2.5 से 3 मिनट है, जरूर देखना वो। ठीक है, और फिर मैंने उन्हें बताया कि हाउ क्लिक बेट्स वर्क, क्लिक बेट्स काम कैसे करता है। तो डेमो के लिए ना उस वीडियो में ना मैंने क्लास में मैंने 2 शॉट शूट किए। आपको मेरी क्लास का कंटेंट कभी नहीं दिखेगा बाहर,
हम लोग बीच से नहीं कट करते। तो मैंने ना बच्चों को दिखाया कि कैसे क्लिक बेट्स काम करता है। तो यहाँ ना 2 शॉर्ट्स डाले मैंने। एक में सीधा लिखा मैंने कि एसएससी ने बच्चों के साथ किया खिलवाड़, ठीक है? और एक है कि एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम र्यूमर से सावधान, ठीक है? अब दोनों के व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है, 6 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है? ये तो आपको 7.8 दिख रहा है, मुझे 10 प्लस दिख रहा है, ठीक है? और इसका 1.5 1.6 दिख रहा है, ठीक है? जब आप स्टूडियो में जाते हो ना, तो आप देख रहे हो 7 से 8 गुना ज्यादा। इसको बोलते हैं क्लिक बेट्स। कभी भी कोई न्यूज आता है ना, चलो कल को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आ भी गया, एक काम करते हैं, पहले तो मैं यहां पे ना, जस्ट यहां पे वीडियो को रोक करके आप ना पहले वो वाला वीडियो देखो। एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? मैं ना 2 शॉर्ट्स डालता हूं, ठीक है? 2 शॉर्ट्स डालता हूं। एक शॉर्ट्स होगा र्यूमर, ठीक है? जिसमें मैं बोलूंगा कि एसएससी अब लेगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है? एसएससी ने किया बड़ा बदलाव, ठीक है? बच्चे परेशान हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है? और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है? ये पहला है। दूसरा, मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसमें मैं ये लिखूंगा कि ये र्यूमर है, ठीक है? इस पे ध्यान मत दो, तैयारी करते रहो, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता भी है तो हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है? आप देखोगे दोनों के व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? मैं इसी क्लास से काट रहा हूं, आप बस ये देखो कि टीचर्स आपके साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है? मैं अभी आपके सामने शॉर्ट शूट कर रहा हूं, ठीक है? हम लोग ऐसे ही शूट करते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब बच्चे टीचर्स खेलते हैं, ठीक है? न्यूज वो कैसे देंगे? एसएससी ने ना बच्चों की जिंदगी के साथ एकदम खिलवाड़ कर दिया है, जब चाहे जो चाहे वो ऐसा करते हैं। अभी इन्होंने एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ला दिया है। क्या एक ग्रेजुएट का बंदा जो एसएससी के क्लैरिकल लेवल की जॉब कर रहा है, उसको एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव की जरूरत है? क्या इतने शॉर्ट नोटिस में इन्हें ऐसा एग्जाम करना चाहिए? पता नहीं एसएससी कब सुधरेगी। ये पहला शॉट कट गया मेरा, ठीक है? आप देखना इसको एज अ प्रैक्टिकल, एक शॉट काट गया। अभी दूसरा शॉट एक और डलेगा जो मैं अभी आपके सामने डाल रहा हूं। अभी ना बहुत ये न्यूज चल रहा है डिस्क्रिप्टिव को लेकर कि एसएससी ना डिस्क्रिप्टिव पूछने वाली है। मैं फिर से बोलूंगा, मैं बार बार कहता हूं, ये र्यूमर है, ये र्यूमर है, ठीक है? ऐसे फेक न्यूज आते रहते हैं। अगर एक आर्टिकल आ गया इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी वो लाएगा ही लाएगा। तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो, अगले 1 से 1.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, उस पर फोकस करो, रेगुलर मॉक्स दो, बस इतने की ही रिक्वायरमेंट है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो कायदे से मैंने ना अभी 2 शॉट्स बनाए, ठीक है? ये जो दूसरे वाली कैटेगरी है ना, हम लोग उसमें लाई कर रहे होते हैं, जो बच्चों को नहीं डराते। फर्स्ट वाले अधिकतर टीचर ऐसे ही होते हैं। आप देखना दोनों में क्या फर्क है, ठीक है? मैंने शॉर्ट्स काट लिया है। अब आप इस शॉर्ट्स को देख लेना, बाकी आप खुद ही डिसीजन ले लेना कि आपके साथ बच्चे कैसे, मतलब टीचर्स कैसे खेलते हैं, ठीक है? चलो मैं इसको रोक देता हूं, रिकॉर्डिंग को। होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया होगा, ठीक है? यहीं पे पॉज करके मैं लगा दूंगा वो। अब जैसे आपने वो देख लिया, तो मैंने उसमें बताया कि कैसे आपको ठगा जाता है, कैसे चीजों को रखने का ना एक तरीका होता है, ठीक है? मैं 9 मंथ्स के ना ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रह चुका हूं 9 महीने के लिए, और हमें वहां बताया जाता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, चीजों को ना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप आलतू फालतू टॉपिक्स पे क्यों नहीं बनाते हो जिसपे व्यूज आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इन फ्यूचर ना आपको भी ऑफिसर बनना है, और अंदर के ऑफिसर्स को ना कभी खत्म मत करो, कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। एक तो कल को डिस्क्रिप्टिव आ भी गया तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? डिस्क्रिप्टिव तो होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, दो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मस्ट होना चाहिए आजकल हर एक एग्जाम में, वो है कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव। और मुझे लग रहा है एआई को भी डाल देंगे आने वाले दिनों में, डालना चाहिए। क्योंकि जब आप सीट पर बैठोगे ना, जब आप काम करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे फिर मुगल्स पीरियड के बारे में नहीं पूछेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, वो नहीं पूछेगा कि अशोक के साथ क्या हुआ। काम में वो हेल्प नहीं करता है। पास्ट आपको आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं। क्या पता होना चाहिए? कंप्यूटर, ठीक है? आपको आपका जब सिस्टम हैंग हो रहा होता है ना, तो जो भी कैशे मेमोरी है ना, उसको उड़ाना आना चाहिए। कैसे कोई सिस्टम में कोई फाइल बंद नहीं कर रहा, तो आप उसको फाइल में जाके उसको एंड करना आना चाहिए।
जो बेसिक चीजें हैं ना, जो कंप्यूटर में हम काम करते हैं, जैसे हमें वर्ड्स आना चाहिए, हमें पीपीटी बनाना आना चाहिए, हमें एक्सेल बनाना आना चाहिए, हमें चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट्स लिखना आना चाहिए। ये सारे चैट जीपीटी है, ये जितने भी थंबनेल्स देख रहे हो ना, ये सारे एआई है। ये मैंने बनाए हैं, ये सारे एआई पे बने हुए हैं, खुद से बनाया है मैंने। ठीक है, मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। हमें ना इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन जो बंदे पावर में है ना, उनको ना हमेशा बच्चों को ना सही सुझाव देना चाहिए। ये नहीं कि अगर एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव ला भी दिया ना, तो एसएससी को गाली देना चालू कर दिया। इस वीडियो में दिया है मैंने, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। ठीक है, पहले मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिया था, मुझे लगा कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझसे नहीं झेला जाता, नेगेटिव कमेंट्स मुझसे नहीं झेला जाता, मैं फिर कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ या वीडियो को ही हटा देता हूँ। इस वाले वीडियो में तो कई बच्चों ने बोला भी कि सर बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया, तो वो एक्चुअली वीडियो का एक पार्ट था। बेसिकली मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था बच्चों को कि ऐसा होता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चीज होता है ना, एसएससी कुछ भी करती है ना, बस उन एसएससी का ना एक ही काम होना चाहिए, जिसके लिए ना हम सबको प्रेशराइज करना चाहिए, क्या कि एग्जाम फेयर करवाओ, एग्जाम फेयर करवाओ। तुमको एक और लेवल इंट्रोड्यूस करना है, एक और लेवल इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, पेपर टफ बनाना है, पेपर टफ बनाओ, इजी बनाना है, इजी बनाओ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी को 100 बढ़ा दिए, किसी को 50 घटा दिए। एग्जाम कैसे लेना है, पैटर्न क्या रखना है, ये टोटली उनके ऊपर। कल को लग रहा है कि मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो, बट मैथ्स और रीजनिंग के बिना बच्चों का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम रहता है। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीन चीजें तो मस्ट है, आना ही चाहिए। जिस एग्जाम में भी ये नहीं है इनमें से कुछ भी चीज ना, वो या तो स्टेट का एग्जाम होगा जहां इंग्लिश हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट में इंग्लिश का काम नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इंग्लिश का काम है। आपको लेटर्स इंग्लिश में आएंगे और इंग्लिश में लिखना होगा। एक तो टीचर जो है ना, उनको समझना चाहिए यार कि आप ना डराओ मत बच्चों को, बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं यार। मेरा भतीजा है, पता है आपको, अभी राखी है, वो घर नहीं जा रहा, क्योंकि जब वो घर जाता है ना, तो लोग उससे पूछते हैं कि नौकरी क्यों नहीं लगी, नौकरी क्यों नहीं लगी, तो वो फेस्टिवल को अवॉइड कर रहा है घर जाने से, इतना पैनिक में है बच्चा। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो घर नहीं जाते हैं फेस्टिवल में। सोचो, बिहार का होके वो छठ में घर नहीं जा रहे। छठ, पता है, हम लोगों के अंदर ऐसे बसा हुआ है ना, अगर तुम काटोगे ना, खून से पहले छठ निकलेगा। छठ छोड़ रहे हैं यार, वो इतने डरे हुए हैं, तुम डिस्क्रिप्टिव के नाम से डरा रहे हो। तो ये बताना चाहिए ना, हाँ यार इजी है भाई, ऐसे ही तो है, लेटर ही तो है। या मान लो चलो कि आंसर लिखने के लिए मैंने बताया कल वाली क्लास में, आई डोंट नो वो उस वीडियो में होगा, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो क्या पूछा जाएगा, आंसर ही तो टिक करना होगा, क्या फर्क पड़ता है, 4 ऑप्शन हटा दो, यू ऑलरेडी नो द आंसर। वो आपसे स्टेप्स नहीं पूछेंगे, एसएससी कभी भी आपसे ना स्टेप नहीं पूछेगा कि कैसे कैसे आंसर लाए हो। एक तो डिस्क्रिप्टिव भी लाना मुश्किल है, ठीक है, बट अगर आ भी गया तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप लोग ना प्लीज पैनिक मत हुआ करो, ठीक है, और मैं तो बोलूंगा कि प्लीज थोड़ा दूर रहो। ये जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कमेंट जो टिक करने के लिए बना होता है ना, उसको सबसे पहले छोड़ा करो। ये वाला मत ना छोड़ना, ये वाला तो नहीं छोड़ना था। हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाने पे ही फोकस करता हूं हमेशा। आप देखोगे, मेरे वीडियो सेक्शन में चले जाओ, ठीक है, मेरे वीडियो सेक्शन में चले जाओ, ठीक है, आप देखना इसमें। ये बेसिकली एक बच्चे का है, अभी हमारा स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 111 लाया है, तो उसका एक वीडियो है जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। अदरवाइज देखो, द पंडित्स के मॉक, 9 घंटे का आरबीई का मॉक, ठीक है। ये दो वीडियो आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजी रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ये बैच प्रमोशन के लिए है, हमें करना पड़ता है, हमें घर चलाना है हमारे स्टाफ का। 12 घंटे में कैलकुलेशन, पढ़ाई का वीडियो है 12 घंटे का, ठीक है। द पंडित्स का लाइव मॉक, द पंडित्स के 20 मॉक का कंपाइलेशन 11 घंटे का, वन शॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5.5 घंटे, द पंडित्स, ठीक है। डोंट फॉल ट्रैप ऑफ रिवीजन सीरीज, इसमें भी फालतू नहीं है, इसमें हमने जो 2 वीडियोस बनाए थे रिवीजन के लिए, उसका प्रमोशन है। अगेन बच्चों को सजेशन है, फालतू वीडियो नहीं है। और आप देखोगे किसी में भी कुछ ऐसा क्लिक बेट नहीं है जिसको तुम क्लिक करने के लिए मरे जा रहे हो, नहीं है ऐसा।
सारे मॉक्स मिलेंगे आपको, सारा देख लो, पीछे कहीं पे भी चले जाओ यार, टॉप 87 कंसेप्ट्स है, ठीक है। द पंडित्स मॉक, मॉक, सिर्फ पढ़ाई वाली वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। या तो मेरे चैनल पे पढ़ाई वाली वीडियोस मिलेंगी, महीने 2 महीने में एक दो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। या फिर आपको हमारे बैचेस का प्रमोशन का मिलेगा, ठीक है। वो भी अपने बैच का करना पड़ता है, बिकॉज की नया चीज है, वो करना पड़ता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज थोड़ा सा ना अपने आप को संभालो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको जॉब लेना है, ठीक है, जल्दी, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को ना, जल्दी से जल्दी जॉब लो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके भागो। यहाँ पे कुछ नहीं है तुम्हारा, एक बार नौकरी लिया काम खत्म। तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही रहना है एसएससी वाले लाइन में, नहीं इसने मुझे जीवन दिया, नहीं, जीवन इससे बहुत बाहर है, ट्रस्ट मी। इस ये जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हो सकता। ये बस एक समझ लो कि एक चैप्टर है तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे लाइफ के ना तुम हीरो हो। इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। अभी 4-5 दिन पहले किताब के लिए था कंट्रोवर्सी, जिनका किताब है उनको कंट्रोवर्सी फिर भी चलो सेंस बनता है कि भाई हमारी किताब क्यों कॉपी कर ली, ठीक है। लेकिन बाकी टीचर्स उसमें क्यों पढ़ रहे हैं यार, मैं क्यों पढ़ूं उसमें? वो उन दोनों का पर्सनल मोटिव है। लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे मुझे लग रहा है कि बच्चों का नुकसान होगा, हो रहा है, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस पर वीडियोस बनेंगी, उस पर हमें बनाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी इम्पेक्ट हो रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी इम्पेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, रिवीजन के लिए सिर्फ ये 2 वीडियो देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, 110 कंसेप्ट वाली ये वीडियो, इधर गया रे, प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, प्लेलिस्ट में चले जाना, यहाँ ना द रिवीजन सीरीज है, मैथ्स रिवीजन प्लेलिस्ट, इसमें 2 वीडियो है, इन 2 से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका पार्ट 3 भी आएगा 15-20 दिन में। कंटेंट नहीं बकैती बोलता है। चलो खत्म करते हैं हम अपनी बकैती को, बाय, टेक केयर।